Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Everything with Wills, and welcome to another video. And today we're going to discuss a very uh, most awaited and demanding topic, which is narration, means direct and indirect, which was requested by my students and by a lot of fans. So we have decided to discuss this very topic today, narration, which is direct and indirect. So let's get started. Okay, before we start narration, I want to tell you that there are lots of different changes that we will be discussing in the narration. And I just want to show you that what changes we're going to discuss and why these changes come. But I wanted to give you a live example so that then you may understand that we will be discussing one by one all these possible changes and how they work. But I wanted to show you the changes first so that you may understand this well. देखें, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बहुत सारी चेंजेस हैं, कोई तकरीबन 8 से 10 चीजें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जो चेंज करनी पड़ती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपको लाइव दिखाऊं कि देखें ये सेंटेंस पहला वाला जो है, ही सेड टू मी यू टोल्ड अ लाई, ये डायरेक्ट स्पीच है जिसमें इन्वर्टेड कोमास और कोमास आ रहे हैं। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चीजें चेंज हो गई, ये सारी चीजें कैसे चेंज हो गई, ये हम अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखें मिसाल के तौर पे अब इसमें कितनी चीजें चेंज हुई। ही सेड टू मी यू टोल्ड अ लाई, इसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट आई हैड टोल्ड अ लाई। अब देखें कितनी चेंज हुई चीजें, पहले वाले में ही था, दूसरे वाले में ही सेम रहा। सेड टू था पहले वाले में, किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। मी पहले वाले में था, यहाँ पे भी मी रहा। ये जो इन्वर्टेड कोमास और ये कोमा थे ये रिमूव हो गए, इसकी जगह आ गया दैट। तो यानी रिमूव की जगह इन्वर्टेड कोमास और कोमास की जगह आ गया दैट। यहाँ पे यू था जबकि इनडायरेक्ट के अंदर आई हो गया। यहाँ पे कौन सा टेंस था, पास्ट टेंस था, यू टोल्ड अ लाई, जबकि ये पास्ट टेंस चेंज हो गया, आई हैड टोल्ड अ लाई, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। तो कितनी चीजें चेंज हुई देखें, एक सेड टू चेंज हो गया, टोल्ड में एक चीज चेंज हुई, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमास दैट में चेंज हो गए, दो चीजें चेंज हुई। यहाँ यू आया हुआ था जबकि इनडायरेक्ट के अंदर यू की जगह आया आ गया, तीन चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे पास्ट टेंस था, टोल्ड अ लाई, जबकि यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, तो चार चीजें चेंज हो गई। और ये इन्वर्टेड कॉमा में था और इसमें इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, पांच चीजें चेंज हो गई। तो आपने देखा कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए काफी चीजें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। सेट टू चेंज होता है, कैसे और कब चेंज होता है वो डिस्कस करेंगे कि सेट टू किस किस चीज में चेंज होता है और कब कब चेंज होता है। उसके बाद ये कॉमास चेंज होते हैं दैट में, कब कब दैट में चेंज होते हैं, कब कब इफ में चेंज होते हैं, कब कब वेदर में चेंज होते हैं, कब कब चेंज इनकी जगह कुछ भी नहीं आता। यू जो था ये, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन देखें सेकंड क्लोज में कैसे चेंज हुआ, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब जिसमें वर्ब आया है, रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें कोई बात की जा रही है, ठीक है। इसको हम आसान करने के लिए ये कर देते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ये रिपोर्टेड वर्ब है और या ये रिपोर्टेड वर्ब है, यानी इसमें से रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। तो हम आसान करने के लिए ये कर देते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट क्लोज एंड सेकंड क्लोज, और आसान कर देते हैं इसको फर्स्ट क्लोज एंड सेकंड क्लोज, पहला क्लोज और दूसरा क्लोज, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। ये जो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी को हम कह देते हैं फर्स्ट क्लोज, यू टोल्ड अ लाई ये हो गया सेकंड क्लोज, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, ये आसान रहेगा, हमें याद रहेगा। तो सेकंड क्लोज के अंदर हमने देखा कि ये प्रोनाउन जो यू है वो इनडायरेक्ट के अंदर यू आई में चेंज हो गया। तो ये प्रोनाउन की चेंजिंग्स कब और कैसे होती हैं। टोल्ड अ लाई पास्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब ये बताना जरूरी था, अगर मैं डायरेक्ट आपको चेंजेस बताता, देखिए जी डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर सेड टू आए तो उसको इनडायरेक्ट में हम टोल्ड में चेंज करते हैं, तो आप लोगों को कुछ चीजें अजीब लगती, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती कि यार ये सर ने बीच से बात स्टार्ट कर दी, शुरू तो बताया नहीं कि मसला क्या है, क्या क्या चेंज होता है, ये डायरेक्ट होता क्या है, ये इनडायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। और इनमें एक लिखा हुआ सेंटेंस दिखाते हैं, देखें जी ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखें सेड टू टोल्ड में ये सब कुछ दिखाता, उसके बाद बताता कि ये सेड टू को टोल्ड में कब ले जाते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगता है कब लगता है,
ये पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और ये यू था और यहाँ पे आए कैसे आया, ये डिस्कस बाद में करता सर तो समझ में आता, पहले एक सैंपल देता। तो मैंने अब ये पहले एक सैंपल दिया है कि ये चीजें ऑब्जर्व कर लें जो जो चेंज होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये चेंज कैसे होती हैं और कब होती हैं। So in the next slide, you would see the difference between the direct and indirect speech. They can direct speech convey others' messages in the same statement as a person said to you. अगर आपको किसी बंदे ने कोई जुमला कहा, आपने सुना, अब आपने उस जुमले को किसी और बंदे को आगे बताना है, आपने बिना एक लफ्ज की तब्दीली किए एज इट इज सामने किसी को बता दिया, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जो कि हम कर नहीं सकते। ये तो हमारे बस में ही नहीं है ना। हमें कोई एक बात कह दे और हम बिल्कुल एज इट इज सामने किसी और को बता दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम मतलब उसमें मसाला जात ऐड ना करें तो हमें मजा नहीं आता। हम उसमें बड़ा स्पाइसेस ऐड करके उसमें दो चार अपने तरफ से भी बातें लगा के फिर आगे बताते हैं बंदे को, देख भाई फलाने बंदे ने ये कहा। तो हम कभी डायरेक्ट स्पीच तो यूज ही नहीं करते हैं। हमें जो बंदा जो जुमला बोलता है और हम अगर वो जुमला किसी और को बताना हो तो लाजमी कुछ दो चार लगा के बताते हैं। ये हमारी नेचर में है। सो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज द डिफरेंस कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब आपने किसी से कोई बात सुनी, बिना एक लफ्ज के इधर उधर किए वही बात बता दें तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आप उसके जुमले को सुन के उसमें थोड़े अपने अल्फाज ऐड करके चेंज करके बताएंगे तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखें लिखा है कन्वे अदर्स मैसेजेस इन योर ओन स्टेटमेंट एज अ पर्सन सेड टू यू। जो बंदे ने आपको कहा उसको थोड़े अपने स्टाइल में अपने जुमलों में तब्दील करके बताएं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो बेसिक जरूरत डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये है कि किसी से जुमला सुना और वो अगर आपने आगे बताना है, बिल्कुल जैसा सुना वैसा ही आगे बता दोगे तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें कोमास, इन्वर्टेड कोमास लाजमी आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसी के जुमले सुने, उसको अपने अल्फाजों में बयान किया और उसमें इन्वर्टेड कोमास उसको हटा दिया। ये है वो नरेशन के अंदर चेंजेस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। These are the changes in the direct and indirect speech which we are going to discuss. जो मैंने आपको पहला सेंटेंस दिखाया था ना, he said to me, you told a lie, said to भी चेंज हो गया, told में ये इन्वर्टेड कोमा चेंज हो गया, दैट में यू चेंज हो गया, आई में पास्ट टेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें काफी सारी चेंजेस हुई, तो वो ये सारी चेंजेस हैं। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजिंग ये देखें, यहाँ यू था यहाँ पे आई आ गया ना, ये प्रोनाउन यू था। और ये चेंजेस ऑफ प्रोनाउन जो है ना वो हमेशा दूसरे क्लोज में होती है, पहले क्लोज में नहीं होती। यहाँ पे भी ही, यहाँ पे भी ही, यहाँ पे भी मी, यहाँ पे भी मी, ये वही रहेगा। जो दूसरा क्लोज होता है ना जिसमें यू, मी, यू, आई, वी, ही, शी, इट, इसमें हम प्रोनाउन की चेंजिंग्स करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे हम, चेंजिंग ऑफ टेंसेस डिस्कस करेंगे हम, चेंजिंग ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी ने टुडे कहा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में टुडे नहीं बोलेंगे, दैट डे बोलेंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट स्पीच के अंदर टुमारो कहा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो नहीं कहेंगे, द नेक्स्ट डे कहेंगे। किसी ने डायरेक्ट स्पीच में नाउ कहा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ को चेंज करके देन लगा देंगे। तो बहुत सारे टाइम हैं वो चेंज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजिंग ऑफ टाइम्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच, यानी फर्स्ट क्लोज। जो पहला क्लोज है जिसको रिपोर्टिंग, माजत मैंने वहां पे रिपोर्टेड कह दिया था, मैं खुद भी इस पर कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो पहला क्लोज है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जिसमें आप अक्सर देखते हैं सेड टू या सेज टू आता है। जबकि जो दूसरा क्लोज होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर सेड टू की जगह ऑर्डर आ जाए, कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी दुआया कलमात जिसमें किसी को कोई दुआ दे रहा हो, देन हाउ डू वी चेंज देम। या विश सेंटेंसेस आए जिसमें विश आ रहा हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ये भी डिस्कस करेंगे। चेंजिंग ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, अगर सेकंड क्लोज में यानी रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच यानी फर्स्ट क्लोज, जो दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, अगर उसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ जाए, जैसे शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, शी सेड टू मी हु आर यू, यानी सेकंड क्लोज के अंदर अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं, क्या वो सेंटेंस सेम रहता है, टेंस चेंज होता है नहीं होता है, वो डिस्कस करेंगे। सातवां है चेंजिंग ऑफ कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस। एक देखें क्वेश्चन की दो किस्में होती हैं, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, एक कन्फर्मेटिव क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। यानी जैसे शी सेड टू मी आर यू अ टीचर, शी सेड टू मी कैन यू ड्राइव अ कार। तो ये जो कैन यू ड्राइव अ कार, आर यू अ टीचर, डू यू टीच इंग्लिश,
ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है जो किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं, इनमें क्या चेंजेस होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। आठवां है चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी। अगर आपके सेकंड सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, जैसे हुर्रा वी वन द मैच, उप्स आई हैव ड्रॉप्ड द इंक ऑन योर फुट, अलास ही हैज लॉस्ट हिज बिजनेस, वगैरह वगैरह, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, उसको कैसे चेंज करते हैं, उसमें सेट टू किस में चला जाता है, क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स वन बाय वन, because I don't think so that if I teach you all these things, all these changes in one go, so you will be able to digest this all and remember this all. This would really be very, very difficult. So I'll try to cover up this all in one class, but if it takes two classes, I mean two different sessions, so there would not be any matter, I guess. So well, anyways, let's get started. सबसे पहले हम पहली हेडिंग को डिस्कस करते हैं, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। सो व्हाट इज दिस चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन? हमने कहा ना कि जो दूसरा क्लोज होता है उसमें जो सेंटेंस के अंदर नाउन चेंज होता है वो कब होता है। जैसे कि ये मैंने आपको सेंटेंस बताया था ना कि शी सेड टू मी यू टोल्ड अ लाई। देखें अब ये यू की जगह आई आ गया, तो ये यू की जगह आई कैसे आया, इसमें हम फॉलो करते हैं सन का फॉर्मूला। सन का फॉर्मूला कैसे, अगर आपके दूसरे क्लोज में, जैसे ये आपका दूसरा क्लोज है ना, देखें ये दूसरा क्लोज है ना, यू टोल्ड अ लाई, इसको कहते हैं दूसरा क्लोज। अगर आपके दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट आई हो या वी हो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेकंड क्लोज इज आई और वी, so what do you do is you remove these two, you don't use I or we. Instead of them, you check the subject of the first clause, and whatever is the subject of the first clause, you replace these pronoun with the subject of the first clause. उर्दू में बताता हूं, अगर आपके सेकंड क्लोज में I आ जाए या सेकंड क्लोज में we आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पहला वाला जो क्लोज है ना, जो पहला क्लोज है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होगा वो आई और वी की जगह वो आ जाएगा। मसलन मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखें यहाँ पे यू लिखा हुआ है, अगर यू की जगह आई लिखा होता ना यहाँ पे, या वी लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, पहला क्लोज कौन सा, ये पहले क्लोज का जो भी सब्जेक्ट होता ना, इस आई और वी की जगह, यानी यहाँ पे यू लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम यहाँ जो सब्जेक्ट आया वो लिख देते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे फिर बताता हूँ, अगर आपके दूसरे क्लोज के अंदर आई आ रहा हो या वी आ रहा हो, तो आप आई और वी की जगह लिखेंगे पहले क्लोज का जो भी सब्जेक्ट होगा। पहले क्लोज का यहाँ पे सब्जेक्ट देखें क्या है, यहाँ पे पहले क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हम दूसरे क्लोज के अंदर जो भी प्रोनाउन होगा उसको मिटा के उसकी जगह ये जो पहले क्लोज में जो भी प्रोनाउन आया है, यहाँ पे ही आया, ही शी आई जो भी आया वो लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे सेकंड क्लोज के अंदर, अगर हमारे सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट क्या आ रहा हो, यू, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए देखिए हमारे सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारे सेकंड क्लोज के अंदर, अगर हमारे सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट यू आ रहा हो, तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, उस सूरत में हम पहले पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, एस से मुराद है सब्जेक्ट। उस सूरत में हम अपने पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट देखेंगे, पहले क्लोज का जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी जगह लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आए, देखें यहाँ पे मैंने कहा यू आ रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, पहला क्लोज हमारा ये, पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट देखेंगे अब, यानी अगर यू आ रहा हो तो यू की जगह हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, हम पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट जो है ना वो लगाएंगे। अब पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, देखें मैंने यहाँ पे आई लगाया। ठीक है, अगर यहाँ यू आ रहा हो तो पहले क्लोज का क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट। जो भी पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, तो यू मिट जाएगा, यू की जगह आई आ जाएगा। देखें यहाँ पे आई आया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, अगर अगर हमारा सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे या कोई नाम हो, तो एन से मुराद है नो चेंज, एन से मुराद है नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगी। यही प्रोनाउन हमारा इनडायरेक्ट में रहेगा, यानी अगर यहाँ यू की जगह ही, शी, इट या कोई नाम आता, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते तो उस वक्त भी यहाँ पे ही, शी, इट ही आता, उसको हम चेंज नहीं करते। तो अगर हमारा सेकंड क्लोज ही, शी, इट या कोई नाम हो या दे आ रहा हो, तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त चेंज नहीं करते। ये दो सूरतों में चेंज होते हैं, या तो यहाँ पे आई या वी आ रहा हो, अगर आई और वी आ रहा हो तो उसको मिटाएंगे,
और पहले क्लोज का जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा वो आई या वी की जगह उसको लगा देंगे। अगर यहाँ यू आ रहा हो तो पहले क्लोज का जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। और अगर हमारा सेकेंड क्लॉज में ही शी इट या कोई नाम आ रहा हो तो कोई चेंजेस नहीं होती, इनडायरेक्ट में भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिखाकर आपको चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। देखें, मैंने आपको बताया अगर ये सन का फॉर्मूला SON, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आ रहा हो तो हम, यानी अगर आपका आई और वी फर्स्ट पर्सन आ रहा हो तो हम पहले क्लोज के सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर आपका सेकंड पर्सन यानी यू आ रहा हो तो हम फर्स्ट क्लोज के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट आया हो वही हम उस प्रोनाउन की जगह लगा देते हैं। और अगर हमारा थर्ड पर्सन ही शी इट आई वी, ही शी इट दे या कोई नाम आ रहा हो तो हम कोई चेंजेस नहीं करते, नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज नाउन इन द सेकंड क्लॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट क्लॉज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इफ वी गेट आई और वी इन द सेकंड क्लॉज। अगर हमारे सेकंड क्लॉज में आई या वी आ रहा हो तो हम फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट देखते हैं, जो फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट आ रहा हो उसकी जगह वो लगा देते हैं। वी विल चेंज देम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लोज। हम हमेशा सेकंड क्लोज की जो प्रोनाउन की चेंजिंग्स होती हैं वो फर्स्ट क्लोज के मुताबिक की जाती हैं। मिसाल के तौर पे शी सेड टू मी आई एम लेट। अब देखिए यहाँ पे आई आ रहा है तो मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, तो मैंने कहा अगर सेकंड क्लोज में फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, आई या वी आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट उसकी जगह लगा देते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। अब देखें यहाँ शी आया तो इनडायरेक्ट में यहाँ पे शी आ जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज लेट। देखा हमने यहाँ पे आई की जगह क्या लगा दिया, शी। क्यों लगाया, अगर हमारा सेकंड क्लोज जो है आई या वी हो तो हम फर्स्ट क्लोज के सब्जेक्ट को देखते हैं और फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट है शी, तो हमने आई की जगह शी ही लगाना है, ठीक है जी। अब अगर हमारा सेकंड क्लोज उसमें यू आ रहा हो तो हम फर्स्ट क्लोज के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है अगर यहाँ पे शी सेड टू मी यू आर लेट, अभी अगर यहाँ यू आ रहा है तो हम फर्स्ट क्लोज के किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो जो भी फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लगा देंगे। अब मी का सब्जेक्ट आई है, देखिए शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। यहाँ पे देखा आपने यू की जगह मैंने क्या लगा दिया, क्यों लगाया, मैंने कहा जब यहाँ पे यू आ रहा हो तो पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा होगा उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा। आई होप अब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये चेंजिंग्स ऑफ प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इन सिंपल सेंटेंसेस वी चेंज कॉमास इनटू दैट। अच्छा, अब ये दूसरी चेंजेस हमने डिस्कस कर ली है कि अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस हो तो ये जो कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इनको रिमूव करके इनकी जगह दैट लगता है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में। Why I'm emphasizing over here that in the simple sentences we remove the commas and we use that instead of these, in place of these commas, because only in the simple sentences we do this. If we are making the confirmative questions, which are not these simple sentences, interrogative sentences, we don't use that in place of these commas. We don't use in that case. So that's why if the sentence is simple, then in that case we use that in place of this inverted comma. अगर हमारा जुमला सिंपल है तो ही हम कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को मिटा के दैट लगाते हैं। अदरवाइज अगर हमारा सेकंड क्लोज सवालिया है, WH क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो उस सूरत में WH क्वेश्चन की सूरत में तो लग जाता है, लेकिन अगर कंफर्मेटिव क्वेश्चन है तो उसमें हम दैट नहीं लगाते। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इसकी जगह हम इफ या वेदर लगाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, शी सेड टू मी यू आर लेट, ये एक सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट गए, उसकी जगह दैट आ गए। सो एज आई टोल्ड यू दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाई वी चेंज दीज इन्वर्टेड कॉमास एंड व्हाट वी यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास आम जुमलों में तकरीबन 90% आप समझ लें कि इन्वर्टेड कॉमास को मिटा के उसकी जगह दैट ही आ रहा होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं आता कभी कभी, और कभी कभार इफ या फिर उसकी जगह वेदर आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, नाउ if we get he, she, it, they noun in the second clause, we will not change it. अगर हमारे second clause के अंदर he, she, it यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमें नजर आते हैं second clause में, तो उनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए तब्दील नहीं करते। जैसे कि इसमें देखें, she said to me they are late। अब they जो है वो second person प्लूरल है। देखें ही, शी, इट, दे या कोई नाम किसी का दे आ रहा है तो फिर हमने चेंज नहीं किया इनडायरेक्ट में। शी टोल्ड मी दैट दे वर लेट, दे को हमने दे ही रहने दिया।
तो अगर यहाँ पे ही सेकंड क्लोज है ये, ठीक है, अगर सेकंड क्लोज में ही, शी, इट या दे या कोई नाम आ रहा हो तो इनडायरेक्ट में उसको चेंज नहीं करते, सेम का सेम आगे आता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. टेंस इन द सेकंड क्लोज विल नॉट चेंज इन थ्री प्लेसेस. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पहले ये बात कर लेते हैं कि टेंसेस का चेंज कहाँ कहाँ नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे टेंसेस चेंज होते हैं, थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे सेकंड क्लोज के अंदर टेंस चेंज नहीं होता. तो जो थोड़ी है उसको पहले डिस्कस कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा. तो तीन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सेकंड क्लोज का टेंस चेंज नहीं होता. देखें यहाँ पे टेंस चेंज हुआ ना, दे आर लेट, हमने इसको कर दिया दे वर लेट, ठीक है. जिसे मैंने पहला सेंटेंस बताया था, यू टोल्ड अ लाई, उसको मैंने कर दिया था कि यू हैड टोल्ड अ लाई. तो टेंस चेंज होता है, लेकिन तीन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता. There are three situations in which we do not change the tense of the second clause in the indirect speech. And reason why we do this is we are going to discuss in this detail now. What are those three places? Number one, अगर आपका सेकंड क्लोज जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कायनाती सच हो, इफ द सेकंड क्लोज इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, we do not change the tense of it and at any cost. देखें, she said to me the sun is very hot. देखें, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कायनात का एक सच है. मिसाल के तौर पे मैं कहूँ गॉड इज वन या अल्लाह इज वन, ठीक है, तो ये एक सच है. the sun sets in the east या in the west, जो ऐसी बातें जो कि सच हैं कायनात का, झूठ नहीं है उसमें कोई बात, तो उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता. देखें, बाकी सारी चेंजेस हुई, सेट टू को टोल्ड में ले गए, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया, लेकिन द सन इज वेरी हॉट वही टेंस रहा, टेंस चेंज नहीं हुआ. अगर यहाँ पे कोई और जुमला होता ना तो ये इसको हम वाज में चेंज करते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी होता शी सेड टू मी आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, तो हम करते कि शी टोल्ड मी दैट शी वाज बोर्ड, तो हम इसको वॉज में ले जाते. लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सो वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ इट. तो पहली सूरत ये है कि अगर हमारा सेकंड क्लोज यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेकंड क्लोज, ठीक है. सेकंड क्लोज का टेंस हम उस सूरत में चेंज नहीं करते. दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा फर्स्ट क्लोज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हमारा फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो. देखें यहाँ पे शी सेज, यहाँ पे सेड नहीं लिखा, शी सेड टू मी, सेड जो है पास्ट टेंस है, सेज पहली फॉर्म है, शी सेज वो कहती है, तो ये पहली फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो अगर हमारा फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इफ आवर फर्स्ट क्लोज इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द सेकंड क्लोज. अब आई एम गोइंग टू लाहौर, प्रोनाउन चेंज होंगे लेकिन ये टेंस चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा. देखें ऐसे लिखा हुआ है, शी सेज इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, और शी चेंज हुआ क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको कि अगर हमारा सेकंड क्लोज में हमारा प्रोनाउन आई आ रहा हो तो हम फर्स्ट क्लोज के का जो भी प्रोनाउन हो वो उसकी जगह लगा देते हैं, तो आई की जगह शी आ गया इसलिए. तो शी सेज दैट शी इज गोइंग टू लाहौर, देखें टेंस चेंज नहीं हुआ. तो अगर हमारा फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चेंज नहीं होता, अगर हमारा सेकंड क्लोज यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो भी नहीं होता. तीसरी और आखिरी सूरत, अगर हमारा फर्स्ट क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट हो, शी विल से टू मी, अगर हमारा फर्स्ट क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट हो, if our clause is future indefinite, in this case we do not even change the tense of the second clause. इस सूरत में भी हम second clause का tense change नहीं करते, बाकी सारी changes होती हैं. inverted commas की जगह that आएगा, ये you आ रहा है तो हम पहले clause का pronoun देखेंगे. मैंने कहा था अगर you आ रहा हो तो पहले clause का pronoun देखते हैं, उस pronoun का जो भी noun होगा वो लगा दें. यहाँ me है, me का noun I होगा तो यहाँ देखें आया, लेकिन tense change नहीं होगा. देखें she will tell to you नहीं होगा, she will tell you होगा, टू हटा दिया जाएगा, ये गलती से लग गया होगा. she will tell me that, इसको मैं लगे हाथों सही कर देता हूँ यहीं पे, she will tell to me नहीं होगा, she will tell me होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई भी यही दे. she will tell me that I am going to Lahore, ठीक है, tense change नहीं हुआ. So these were the three places where we do not change the tense of the second clause. तीन ऐसी सूरतें हैं जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता, बाकी किसी सूरत में टेंस चेंज ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बाकी हर सूरत में टेंसेस की चेंजिंग होती है, ठीक है. अब ये आपके पास आ गई टेंसेस की चेंजिंग ऑफ टेंसेस. आप गौर से देख लें, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लें, वीडियो सेव करनी है तो सेव कर लें, देखें. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.
ओके, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये टेंसेस हैं, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो वो इन टेंसेस में चेंज हो जाएगी। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये अल्फाज हैं, कैन, मे, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव टू, लाइक टू, तो उसको हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो वैसा हो जाएगा। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो टेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फ्यूचर के अंदर शेल, विल जो है शुड या वुड में चेंज हो जाएगा। शेल बी, विल बी, शुड बी, वुड बी में चेंज हो जाएगा। शेल हैव, विल हैव, शुड हैव, वुड हैव में चेंज हो जाएगा। और शेल हैव बीन, वुड हैव बीन, विल हैव बीन जो है शुड हैव बीन और वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ये हैं 12 के 12 टेंसेस की चेंजेस। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। और इनडायरेक्ट में ये इस तरह चेंज होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉडल वर्ब्स। कैन विल बी चेंज इनटू कुड, may will be changed into might, SMR would be changed into was, were, have, has will be changed into had, have to will be changed into to be। After have to के हमने to be लगाना है, या फिर had to में चेंज हो जाएगा। have to, has to, had to में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और like to जो है ed आ जाएगा, like to में चेंज हो जाएगा। to be का मतलब यहाँ पे यही है कि after to be थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे अगर कोई कहता है, बल्कि इसको यूं कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो है हैव टू जो था हैड टू चेंज हो जाएगा, और लाइक टू है जो लाइक टू में चेंज हो जाएगा। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। ये है जी हमारी चेंजिंग टेंसेस के अंदर चेंजेस ऑफ टेंसेस। सो हमने ये चेंजेस ऑफ टेंसेस भी डिस्कस कर लिया। लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, चेंजेस ऑफ टाइम। इफ in your direct speech you find these words will be changed into these words in the indirect speech. All right, so you have to remember these old words. When you find these words in the direct speech and you're changing that direct speech into indirect speech, you have to use these words in place of these. अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको ये अल्फाज नजर आते हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए इसमें ले जाएंगे। जैसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में अगो मिला, इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में दिस मिला तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में दीज मिला तो इनडायरेक्ट में दोज। हेयर मिला तो इनडायरेक्ट में देयर। हीदर मिला तो इनडायरेक्ट में दीदर। टुडे मिला तो दैट डे। नाउ मिला तो देन। यस्टरडे मिला तो द डे बिफोर। टुमारो मिला तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। आफ्टर मिला तो लेटर हो जाएगा। डू या डज मिला तो डिड हो जाएगा। डोंट या डजंट मिला तो डिडंट हो जाएगा। ये दीज आर दी चेंजेस ऑफ द टाइम विच यू हैव टू मेक। हम एक एक चेंजेस आपको बता रहे हैं। जब आपको सारी चेंजेस समझ में आ जाएंगी, आप सारी चेंजेस को याद कर लेंगे, तो फिर मैं आपको जुमला दूंगा और मैं बोलूंगा अब इस जुमले में देखो क्या क्या चीजें चेंज होंगी। एक जुमले में सेड टू को चेंज करना है, किस में चेंज होगा चेक करें। दूसरा, आपको इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगाना है, दैट या वेदर या इफ, ये देखेंगे आप। तीसरा, सेकंड क्लोज का जो प्रोनाउन आ रहा है उसकी जगह क्या आएगा, वो आपने चेंज करना होगा। फिर चौथा, आपके सेकंड क्लोज के अंदर कौन सा टेंस आ रहा है उसको चेंज करना होगा। उसके बाद अगर उसमें कहीं टाइम आ रहा है तो वो याद रखना होगा, आपने चेंज करना होगा। बस ये चेंजेस की जाती हैं। आगे देखते हैं, चेंजेस ऑफ सेट टू। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, आप परेशान होंगे कि ये सेट टू कभी किस में चेंज हो जाता है, कभी किस में चेंज हो जाता है। कभी सेट टू की जगह टोल्ड आ रहा है, कभी सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड आ रहा है, कभी सेट टू की जगह जो है ऑर्डर आ रहा है, कभी सेट टू की जगह प्रेड आ रहा है, कभी सेट टू की जगह कमांडेड आ रहा है। ये क्या चक्कर है, तो ये सुने। If in your direct speech you find the word say or says, it will remain indirect say or say, same. If you find say to or says to in your indirect speech, tell or tells, it is changed into tell or tells. अगर say to या says to आ रहा हो तो say to tell में चेंज हो जाएगा, says to tells में चेंज होगा। अगर said आ रहा है तो indirect में भी सिर्फ said ही आएगा। लेकिन अगर said to आ रहा है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड में चला जाएगा। फिर ये सारा सेट टू, ये नीचे जितना है सब सेट टू है। फिर अगर सेट टू आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। कब? अगर आपके सेकंड क्लोज के अंदर लव्स प्लीज आ रहा हो। जैसे ही सेड टू मी कैन यू ओपन द डोर प्लीज, ही सेड टू मी कैन यू ओपन द डोर प्लीज।
अब आपके फर्स्ट क्लोज के एंड में प्लीज आ रहा है, तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही सेड टू मी ओपन द, कैन यू ओपन द डोर प्लीज। ही रिक्वेस्टेड मी, आगे क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको बता दूं, अगर सेकंड क्लोज के अंदर आपको लव्स प्लीज नजर आ जाए तो आपने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। अच्छा, अगर सेकंड क्लोज के अंदर आपको कोई ऑर्डर नजर आए, शी सेड टू मी ओपन द डोर, शी सेड टू मी सेट डाउन, शी सेड टू मी गेट आउट, ठीक है, तो उसमें आपने सेड टू की जगह ऑर्डर लगा देना है। शी सेड टू मी ओपन द डोर, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। सेड टू की जगह ओपन ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपके सेकंड क्लोज में आपको नजर आ रहा हो हुक्म, किसी को कोई ऑर्डर दे रहा है, किसी को कोई बंदा हुक्म दे रहा है, सो वी चेंज, इफ somebody is ordering someone in the second clause, said to is changed into order. अच्छा, if in the second clause you find somebody is commanding someone to do something, जैसे officers, army के soldiers, any police officer is commanding their soldiers, so आपको said to की जगह command लिखना है, commanded लिखना है। अगर second clause में आपको कोई किसी को दुआ देता हुआ नजर आए जिसमें जुमला may से start हो रहा हो, may you live long, may you get whatever you want, तो said to की जगह prayed आ जाएगा। अगर second clause के अंदर आपको कोई बंदा don't से जुमला start करता हुआ नजर आ जाए कि she said to me don't go there, she said to me don't do this, तो don't हट जाएगा, don't की जगह forbade आ जाएगा, यानी don't भी नहीं आएगा, don't भी हट जाएगा, और जो है said to की जगह forbade आ जाएगा, said to की जगह forbade आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेकंड क्लोज में कोई डॉक्टर शॉक्टर की तरफ से कोई एडवाइस नजर आ जाए कि उसने एडवाइस कर दी, तो सेड टू की जगह एडवाइस। तो अगर आपको सेकंड क्लोज में कोई डॉक्टर शॉक्टर की तरफ से कि डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ईट ऑयली आइटम्स, तो हम सेड टू की जगह एडवाइस लगा देंगे। जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्रिंक द कोल्ड वाटर, तो सेड टू की जगह एडवाइस आ जाएगा। और अगर किसी बंदे ने कोई आपको कोई सजेशन दी है तो फिर सेड टू की जगह सजेस्टेड आ जाएगा। और अगर किसी बंदे ने सेकंड क्लोज में आपको सवाल पूछा है, कैन यू टेल मी द ट्रुथ, कैन यू ओपन द डोर, या फिर किसी ने कहा WH क्वेश्चन पूछ लिया, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, तो उस सूरत में सेड टू की जगह आस्ट आएगा। मिसाल के तौर पे शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, अब शी सेड टू आस्ट में चेंज हो जाएगा, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो याद रखिएगा ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्यूचर में अगर कहीं विल से आया तो फ्यूचर में इनडायरेक्ट में भी विल से आएगा, विल से टू आया तो विल टेल आएगा, टू नहीं आएगा, इसमें भी टू आपने मिटाना होगा, इसमें भी आपने टू को मिटा देना है, ठीक है, विल टेल आएगा सिर्फ, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में यहाँ तक आए होंगे। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस दिखाते हैं जो हमने आपको भी बताया वर्बली कि सेट टू कहाँ कहाँ चेंज होता है और कैसे कैसे चेंज होता है, उसका एक एक तो चेंजिंग ऑफ कॉमास भी दिखाते हैं और एक सेंटेंसेस में भी उनका चेंज नजर आ रहा होगा। एक तो चेंजेस ऑफ कॉमास जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमास हट के दैट आ जाता है, और क्या देखें, शी सेड टू मी आई एम गोइंग, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, शी सेड टू मी दैट आई वॉज गोइंग, टेंस भी चेंज हुआ, आई की जगह ही आया, ये सब कुछ मैंने बता दिया। आई आ रहा हो तो फर्स्ट क्लोज का किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। वी आ रहा हो तो भी फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट, यू आ रहा हो तो फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट, एम आ रहा हो तो वाज में चेंज हो जाएगा, ये हमने बताया। दूसरा देखें, अगर कॉमन सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस यानी इंपैरेटिव सेंटेंस हो, सेकंड क्लोज के अंदर इंपैरेटिव सेंटेंस हो यानी हुक्मिया जुमला हो, देखें शी सेड टू मी गो टू स्कूल, ये हुक्मिया जुमला है, ठीक है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं, उसकी जगह दैट नहीं लगाते। देखें ही ऑर्डर्ड मी, बल्कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाता है, देखें टू, शी ऑर्डर्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा हटा के शी ऑर्डर्ड मी टू गो टू स्कूल। और ये सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ इंपैरेटिव में नहीं आता, ये बल्कि इंपैरेटिव के अलावा प्रेड वाले जुमलों में भी ऐसा ही होता है, ऑर्डर्ड वाले जुमलों में भी ऐसा होता है, शी ऑर्डर्ड मी टू। अच्छा, रिक्वेस्टेड में भी ऐसा होता है, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। जैसे अगर ये ऐसा होता कि शी सेड टू मी गो टू स्कूल प्लीज, यहाँ पे अगर प्लीज लगा देते गो टू स्कूल प्लीज, तो ये इन्वर्टेड कॉमास की जगह तब भी टू आना था, बस ये ऑर्डर्ड की जगह प्लीज आ जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे शी सेड टू मी गो टू स्कूल प्लीज, शी रिक्वेस्टेड मी टू गो टू स्कूल। और जब गो टू स्कूल के बाद दोबारा प्लीज नहीं लगाते क्योंकि प्लीज की जगह आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया। खैर, अगर आपका जुमला नेगेटिव है, द सेंटेंस इज नेगेटिव इंपेरेटिव, यानी अगर आपका जुमला सेकंड जुमला जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम,
शी सेड टू मी गो टू स्कूल, यहाँ पे डोंट आना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन अगर आपके जुमले के अंदर डोंट आ रहा हो तो उसको आप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें भी हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले फॉरवर्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे डोंट लगाना था, यहाँ पे मैंने डोंट लगाना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव इंपेरेटिव है, ठीक है, जैसे अगर आपका सेंटेंस है शी सेड टू मी डोंट गो टू स्कूल, तो ये डोंट हट जाएगा, डोंट की जगह आ जाएगा फॉरवर्ड, डोंट की जगह आ जाएगा फॉरवर्ड, और ये इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ कहाँ इन्वर्टेड कोमास की जगह टू आता है, इंपेरेटिव पॉजिटिव में, इंपेरेटिव नेगेटिव में, यानी हुक्मिया जुमला हो उसमें भी, और हुक्मिया जुमले के अलावा किसी चीज का से मना किया जा रहा हो, डोंट वाला जुमला, उसमें भी इन्वर्टेड कोमास को हटा के टू लगाते हैं। तो शी सेड टू मी डोंट गो टू स्कूल, शी फॉरबैड मी टू गो टू स्कूल। अच्छा, अब इफ कहाँ आता है, इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ कहाँ आता है, अगर आपका सेकंड सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सवालिया हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सही है, कंफर्मेटिव क्वेश्चन होना चाहिए। कैन, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डस से सवाल शुरू हो रहा हो, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह इफ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, अब इसका लगा दिया है। मैंने बताया था कि सेड टू जो है वो आस्ट में चेंज हो जाता है अगर सेकंड क्लोज सवाल हो किसी किस्म का भी, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है कोई भी, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्लोज में अगर क्वेश्चन हो तो सेड टू को आस्ट में ले जाते हैं। तो ही आस्क्ड मी, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इफ आ गया, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, इफ भी आ सकता था, वेदर भी आ सकता था, इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा दें, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इफ या वेदर आ जाएगा अगर हमारा सेकंड क्लोज सवालिया हो तो। लेकिन अगर हमारा सेकंड क्लोज डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सवालिया हो तो उस सूरत में इन्वर्टेड कॉमर्स को मिटा के उसकी जगह कुछ भी नहीं आता। देखें, शी सेड टू मी व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, he asked me why I was going to school, कोई इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट वैट शैट कुछ भी नहीं आता। तो ये है चेंजिंग्स ऑफ कोमास, कि कोमा कब कब चेंज होते हैं। आम जुमला हो, कॉमन जुमला हो तो कोमास हटा के दैट, हुक्मिया जुमला हो तो कोमा हटा के टू, नेगेटिव हुक्मिया जुमला हो तो भी कोमा हटा के टू, लेकिन डोंट हट जाता है, डोंट की जगह सेट टू की जगह फॉरवर्ड आ जाता है। अगर हमारा सेकंड जुमला सवालिया हो लेकिन कंफर्मेटिव क्वेश्चन इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, यानी हेल्पिंग वर्ब से सवाल स्टार्ट हो रहा हो तो इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ या दैट, और अगर हमारे सेकंड क्लोज के अंदर डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना आ रहा हो तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। सो दीज वर द चेंजेस ऑफ द कोमास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन, अगर हमारे सेकंड क्लोज के अंदर या फर्स्ट क्लोज के पहले वर्ड्स में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए तो उस सूरत में हमने सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद लगाना पड़ता है। फिर एक्सक्लेम्ड विद के बाद क्या क्या आ सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें हुर्रा या हुर्रे, तो ये खुशी की बात है, ठीक है, स्टेट ऑफ जॉय, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सक्लेम, सेड टू की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। जैसे किसने कहा हुर्रे आई वन द कॉम्पिटिशन, इसका होगा हुर्रा हट जाएगा और हो जाएगा ही या आई, यहाँ पे आई है तो उसमें हम पूरा सेंटेंस में ही सेड टू वेड टू कुछ होगा तो हम लगाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, he exclaimed with joy that he won the match या he won the competition। alas, ये दुख की बात है तो state of sorrow है तो exclaimed with sorrow आएगा। wow, ये exclaimed with wonder आएगा क्योंकि वो हैरत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में said to ऐसे चेंज होगा, exclaimed with joy अगर खुशी की बात है, अगर दुख की बात है exclaimed with sorrow, हैरत की बात है exclaimed with wonder होगा। दी exclamatory sign आपको नजर आ जाएगा ये वाले साइन, ठीक है। देखें ये सेंटेंसेस एग्जांपल दिए मैं यहाँ पे वर्ड्स के, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद वंडर आर एडेड टू दी सेंटेंस। अब आपको यहाँ एग्जांपल्स में मिलेंगे, देखें डायरेक्ट स्पीच के अंदर कह रहा है दे सेड, क्या उन्होंने कहा, दे सेड हुर्रे या हुर्रा वी वन द मैच। अब इसमें देखें शी सेड हुर्रा वी वन द मैच, या दे सेड, सॉरी दे सेड हुर्रा वी वन द मैच। अब ये सैड जो है ना, ये हुर्रा है जो है इस, ये जॉय का स्टेट है तो हमने लिखा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वन द, दे हैड वन द मैच। बाकी सारे चेंजेस होंगे, वी की जगह मैंने कहा कि जब वी आ रहा हो या आई आ रहा हो तो फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट आता है, तो आई के जगह देखें वी की जगह दे आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट आ गया,
और ये पास्ट टेंस था, इसकी जगह पास्ट परफेक्ट आ गया। सारी चीजें चेंज हुई हैं, सब चीजें चेंज हुई हैं। बस फर्क ये है कि सैड जो था वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय चेंज हो गया, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन नजर आ गया हमें। दूसरे में देखें, ही सेड अलास, अलास का मतलब होता है अफसोस। आई फेल्ड द टेस्ट, मैं टेस्ट में फेल हो गया। अलास दुख की बात है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सेड टू चेंज हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। अब ये आई की जगह ही क्यों आया? मैंने बताया था कि अगर आई आए तो फर्स्ट क्लोज का जो भी सब्जेक्ट होगा आई की जगह वो आ जाएगा, तो फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट ही है, तो इसलिए आई की जगह ही आ गया। ही सेड हुर्रा आई बॉट अ नाइस शर्ट, अब ये हुर्रा की जगह ही exclaimed with joy that he had bought a nice shirt। तो ये आपको सारे एक एक करके सेंटेंसेस पढ़ने समझ में आ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ हमने सेड टू जब आए तो उसको किस में चेंज करना होता है। इसके अलावा हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपको काफी चीजें हमने डिटेल के अंदर बता दी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ईच एंड एवरी रूल्स, हमने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए। देखें टोटल अगर हम यहाँ आपको स्लाइड पे ले जाएं तो हमने आपको कहा था कि हम ये रूल्स सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये रूल्स डिस्कस करेंगे, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ टेंस, चेंजिंग ऑफ टाइम, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच यानी फर्स्ट क्लॉज जिसको हम सेड टू कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरा जो क्लॉज होता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो ये सेड टू कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज होता है इसको हमने कहा डिस्कस करेंगे। चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑप्टेटिव यानी ऑप्टेटिव हम कहते हैं दुआया कलामात को जिसमें सेकंड क्लोज में दुआ दी जा रही हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट व्हाटएवर यू वांट, उनको हम किस में चेंज करते हैं? चेंजिंग ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो फिर सेड टू किस में जाता है, और टेंस को कैसे चेंज करते हैं। चेंजिंग ऑफ कंफर्मेटिव क्वेश्चन, यानी अगर दूसरा सेंटेंस सवाल हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन ना हो, ऐसा सवाल हो, कैन यू ड्राइव अ कार, आर यू अ टीचर, डू यू प्ले क्रिकेट, मतलब कोई कंफर्मेटिव क्वेश्चन हो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, उसको कैसे चेंज करते हैं। और चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन, हमने ये 8 के 8 रूल्स एक एक करके डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर आप इसका फ्लैशबैक देखें, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन किया हमने, डिटेल में एक्सप्लेन किया, चेंजिंग ऑफ टेंस किया, फिर उसके बाद मैंने चेंजिंग ऑफ टेंसेस किया, चेंजिंग ऑफ टाइम किया था ये, ठीक है। फिर चेंजिंग ऑफ ये टाइम किया तीसरे पे, चौथे पे चेंजिंग ऑफ सेट टू कहाँ कहाँ चेंज होता है सारा बताया, कि सेट टू अगर सेकंड क्लोज में रिक्वेस्ट आ रहा हो तो, सेकंड क्लोज में अगर लव्स प्लीज आ रहा हो तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्लोज में कोई ऑर्डर आ रहा हो, ओपन द डोर, सिट डाउन, तो फिर हम सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्लोज में अगर ऑर्डर कोई पुलिस वाला या रेंजर्स वाला या आर्मी वाला दे रहा हो तो सेट टू को कमांडेड में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्लोज में अगर किसी को कोई दुआ दी जा रही हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव व्हाटएवर यू वांट, तो सेट टू को प्रेड में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्लोज में अगर किसी चीज से मना किया जा रहा हो, यानी डोंट से जुमला शुरू हो रहा हो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट डू दिस, तो उसमें हम सेट टू की जगह फॉरबैट लगा देते हैं। सेकंड में अगर कोई एडवाइस की जा रही हो, मतलब सेकंड क्लोज में कोई डॉक्टर अगर कोई पानी पीने, ठंडा पानी पीने से मना कर रहा है या कुछ खाने पीने से मना कर रहा है तो सेट टू की जगह एडवाइस आ जाता है। अगर कोई सेकंड क्लोज में आपको अच्छी बात कर रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, तो सेट टू की जगह सजेस्टेड आ जाता है। सेकंड क्लोज में अगर सवाल हो रहा हो तो सवाल सेट टू की जगह में, सवाल किसी किस्म का भी हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो या कंफर्मेटिव क्वेश्चन हो, सेट टू की जगह आस्क्ड आ जाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने इसमें आपको फॉर प्रैक्टिकली बताना था कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सेकंड क्लोज में प्रेड आ रहा हो तो हम उसको चेंज करके बताएं, प्रेड की जगह सेट टू की जगह प्रेड लगा दें। यानी प्रेड का मतलब ये होगा कि सेकंड क्लोज वाला जुमला मे से शुरू हो रहा होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट वट एवर यू वांट, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, इस तरह का, तो उसमें सेट टू की जगह प्रेड आ जाएगा। अच्छा ये जुमला देखिएगा, ये जहां पे हम फॉरबैट लगाएंगे ना, उसमें हमने आपको एक जगह बताया था यहाँ पे कि नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हमने फॉरबैट लगाना होता है ना, जो डोंट से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे डोंट गो, तो हमने उसमें इन्वर्टेड कोमास को मिटा के ना उसकी जगह टू लगा देते हैं और डोंट खत्म कर देते हैं, डोंट को रिमूव कर देते हैं। देखें, ही सेड टू मी डोंट गो टू स्कूल, अब इसको ऐसे नहीं करेंगे कि ही फॉरबैड मी डोंट गो टू स्कूल, ऐसा नहीं होगा। ही फॉरबैड मी आ जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू आ जाएगा, उसके बाद ये डोंट हटा देंगे, उसके बाद बाकी सेंटेंस वही हो जाएगा, ही फॉरबैड मी, ही फॉरबैड मी टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से ये सैड वाले जुमले, ऑर्डर वाले जुमले, परेड वाले जुमले, इन सब के साथ यही सलूक होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के इसके बाद टू लगा दिया जाता है, ठीक है। देखें, शी सेड टू मी गो टू स्कूल, ऑर्डर दिया है। अब इसमें भी शी ऑर्डर्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दैट वर्ड नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा मिटा के टू लगा देते हैं और वही सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हमने जो है ना थोड़ी चीजें और डिटेल में बतानी थी
एक्सक्लेमेटरी साइन वाली हमने डिस्कस कर ली थी, इसके बाद मैं आपको बता रहा था when said to is change, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं खुद कि when said to is change into asked and commas are changed into if और whether। said to को हम asked में कब चेंज करते हैं और कॉमास को मिटा के कॉमास की जगह if या whether हम कब लगाते हैं। तो जवाब है कि इफ सेकंड क्लोज इज कंफर्मेटिव क्वेश्चन, अगर हमारा सेकंड क्लोज जो है वो सवाल हो लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना हो, कंफर्मेटिव क्वेश्चन हो, यानी किसी हेल्पिंग वर्ड से सवाल स्टार्ट हो रहा हो, वी चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड, उस वक्त हम सेड टू की जगह आस्क्ड लगा देते हैं। एंड कॉमास आर चेंज इनटू इफ और वेदर, और कॉमास की जगह हम इफ या वेदर लगा देते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अफर्मेटिव, और जो सवालिया जुमला है ना उसको सवालिया नहीं रहने देते बल्कि उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। यानी ये एक्स्ट्रा चेंजेस है, इसके अलावा बाकी सारी चेंजेस अपनी जगह रहेंगी, प्रोनाउन की चेंजिंग, टाइम की चेंजिंग, टेंस की चेंजिंग, वो सब अपनी जगह रहेगी। ये कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस है, यानी सेड टू की जगह आस्ट आ गया, कोमास की जगह इफ या वेदर आ गया, दैट नहीं आया, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चेंजेस है। मिसाल के तौर पे शी सेड टू मी कैन यू ड्राइव अ कार। अब देखें सेकंड क्लोज हमारा सवाल है और वो भी कंफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, ये कंफर्मेटिव है। शी सेड टू मी कैन यू ड्राइव अ कार, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। तो अब मैंने आपको बताया जब सेकंड क्लोज क्वेश्चन हो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो, तो सेड टू की जगह आस्ट आता है। देखें ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर, जो आपका दिल करे लगा दें, इफ या वेदर लगा दिया मैंने। उसके बाद ये एक चेंजिंग हो गई, कैन मैंने कहा कुड में चेंज हो जाता है, और इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में लिखते हैं। देखें ये कैन यू था, हमने आई कुड कर दिया। अब ये यू की जगह आई क्यों आया, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोनाउन की चेंजिंग के। अगर दूसरे सेंटेंस में यू आ रहा हो तो हम पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखते हैं, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो भी हो उसका सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पे आई लगा दिया। सो कुड यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव अ कार को हमने कर दिया वेदर या इफ आई कुड ड्राइव द कार। ठीक है, ये सवालिया नहीं रहा, इंटेरोगेटिव बन गया। देखें ये इंटेरोगेटिव था, इसको हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये रूल होता है कि अगर हमारा सेकंड क्लोज इंटेरोगेटिव है तो हम सेड टू की जगह आस लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास की जगह वेदर या इफ लगाएंगे, और इसको इंटेरोगेटिव से चेंज करके अफर्मेटिव में कर देंगे, और बाकी कैन की चेंजिंग कुड में हो जाएगी, और ये यू की जगह आई आना था, ये प्रोनाउन की चेंजिंग सन का फॉर्मूला आपको बताया था, वो आपको याद होगा। अब हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ये सवाल है, व्हेन सेड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड एंड नथिंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमास। अच्छा, सेड टू की जगह आस्क्ड कब आता है और कॉमास को मिटा के उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसा कब होता है, ये सवाल है और उसका जवाब है इफ सेकंड क्लोज इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अगर हमारा सेकंड क्लोज डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो, हमने अभी जो पहले किया वो कंफर्मेटिव क्वेश्चन था, किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा था, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अलग चीज होती है। इफ द सेकंड क्लोज इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन वी चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड, तो उस सूरत में सेड टू की जगह हम आस्क लगा देते हैं। एंड कॉमास आर रिमूव्ड, और कॉमास को रिमूव कर दिया जाता है, मींस वी डोंट यूज एनीथिंग इन प्लेस ऑफ कॉमास, मतलब कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाते हैं। एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अफर्मेटिव, और सवालिया जुमला जो इंटेरोगेटिव है उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब देखें सेकंड क्लोज है व्हाट आर यू डूइंग, सवालिया, और कौन सा सवालिया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सवालिया, कंफर्मेटिव वाला सवालिया नहीं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला। तो सवालिया देख के फौरन पहली बात तो हमने ये करनी है, सेट टू को आस्क टू में चेंज कर देना, आस्क में चेंज कर देना। अच्छा, आस्क के बाद टू कभी भी नहीं आता, आस्क टू नहीं होता, सिर्फ आस्क होता है। तो सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया, ही आस्क मी, और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाना, दैट वैट कुछ भी, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो। अगर कंफर्मेटिव क्वेश्चन होता तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ या वेदर आता, बट व्हेन देयर इज डब्ल्यूएच क्वेश्चन वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड वी यूज नथिंग इन प्लेस ऑफ दैट, वी यूज नथिंग इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास और दिस वन। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लगाया, और ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन को अफर्मेटिव में चेंज किया, टेंस को भी चेंज किया, यू की जगह आई लगाया, ये सब चेंज हुआ। व्हाट आई वाज डूइंग, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आर की जगह इज एम आर की जगह वाज वर आ गया, और ये क्वेश्चन था आर यू था, हमने इसको आई वाज कर दिया। आई क्यों लगाया यू की जगह, वो आपको मैंने बताया, व्हेन इन द सेकंड क्लोज इफ यू फाइंड द वर्ड द प्रोनाउन यू, जब सेकंड क्लोज में यू नजर आए तो पहले क्लोज का ऑब्जेक्ट देखा जाता है, तो पहले क्लोज के ऑब्जेक्ट में जो भी आ रहा हो उसका सब्जेक्ट लगा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमने
यू की जगह आई लगा दिया, इज एम आर की जगह वाज लगा दिया, और इंटेरोगेटिव था उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड। हमने तमाम के तमाम रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आई हैव 10 sentences for you and you have to change all these 10 sentences into indirect speech. These are all in the direct speech. ये सारे direct speech के अंदर हैं, आपको इनको indirect speech में change करना है. This is the exercise for you. Or if you have really learned something from my this class, from my this very lecture, so I am sure that you will try to change these old sentences into indirect and drop your message in the comment section, and I will really rate your answers. I will check them and I will drop my comments, and if it really needs the correction, I will correct them. And if all your sentences are correct in the comment section, I will mention your name and give you some appreciation in the comment section. So I hope my this class, my this lecture was very useful and very helpful for all of you. और जो स्टूडेंट्स 9 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर ग्रेजुएशन के जिनको ग्रामर में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कंफ्यूजन होती है, मेरी इस क्लास के बाद होपफुली उनको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे वो लोग पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, एंड दोज हु कैन understand English and Urdu, Hindi, free of these languages. It will be very helpful for them this video. So आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। So till the next video, take the very best care of yourself. Bye bye. See you. Allah Hafiz. Tata.